नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन पीक पे चल रहा है और शुरुआत में निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आते हैं, जिसमें से आज भी काफी सारे नंबर आए हैं। एक स्टॉक के नंबर्स मैं यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाजार बंद होते समय ही इस स्टॉक ने अपने रिजल्ट पेश करे और इनिशियली रिएक्शन भी दिया और नेगेटिव रिएक्शन आया। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। 770 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है आपको इस स्टॉक में। और इस कंपनी के नंबर्स की बात की जाए तो ऐसी कुछ खास गिरावट है नहीं नंबर्स में। नंबर्स कुछ खराब दिख नहीं रहे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस काफी हैवीली टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, नंबर्स की बात करिए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2660 करोड़ का आता हुआ दिखा है। 2760 करोड़ का, माफ कीजिएगा, जो कि लास्ट ईयर घाटा था कंपनी को 848 करोड़ का। तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी 2760 करोड़ के, और अनुमान बाजार का ऑलमोस्ट 2500 से लेकर 2800 करोड़ का था। तो अगर आप टॉप देखें अनुमान का तो उससे थोड़े कम रह गए, लेकिन बॉटम से तो काफी अच्छे आई हैं। वहीं रेवेन्यू की बात की जाए तो 44,600 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। मार्केट का अनुमान 43,000 करोड़ के रेवेन्यू का था, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बीट करा है मार्केट के एस्टिमेट को। कामकाजी मुनाफा देखोगे अगर आप तो 1752 करोड़ के सामने 7,886 यानी कि 7,886 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। बाजार का अनुमान था 7,500 करोड़ के समथिंग का, तो उसको भी बीट करा है। तो नंबर्स तो ये हर एक पैमाने पे ठीक दिख रहे हैं, बट शेयर का प्राइस क्यों टूट रहा है? एक और नंबर बताना चाहता हूं। मार्जिन देखोगे तो 17.69% पे आए हैं और 17% का अनुमान था बाजार का। तो पूरी तरीके से मार्केट के एस्टिमेट को हर एक लेवल पे या तो बीट कराए या फिर अच्छे हैं। अब आपको मैं बताता हूं हकीकत। देखिए, मार्केट में ये शेयर जो 1.5% गिरकर बंद हुआ है ना, ये आधी सच्चाई है। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आने से पहले शेयर का भाव 764 के समथिंग था, 60 के समथिंग इनफैक्ट डेज लो पे, और रिजल्ट आते ही शेयर ने एक अपटिक मारा, 773 का हाई लगाया, फिर एडजस्ट होकर क्लोजिंग जो आई है वो 770 रुपीज की आई है। तो मार्केट रिजल्ट के बाद पॉजिटिव रिएक्शन ही दे रहा था। मंडे को इस शेयर में पॉजिटिव मूव आना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं मेटल स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन किसी में कहता नहीं हूँ, लॉन्ग टर्म पर्पस से कभी मैंने मेटल्स में ज्यादा शेयर नहीं करा। हिंडाल को जरूर कह देता हूँ कि ठीक है, ये शेयर आपका जिस भाव पे 400 रुपए पे 480-500 हो जाएगा, हो भी गया, वो पैसा बन भी गया। लेकिन मेरे से ना अगर आप बोलो कि मेटल्स के कुछ फंडामेंटल्स बताओ तो फिर एक ही चीज है, चाइना, कमोडिटी प्राइसेस। मेटल कंपनियों को आप ट्रैक नहीं कर सकते। आपको ट्रैक करने के लिए पूरा कमोडिटी मार्केट ट्रैक करना होगा। आपको चाइना की पूरी समझ होनी चाहिए, तभी मेटल कंपनीज को आप ट्रैक कर पाओगे। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो तो JSW स्टील आप डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसने पूरी तरीके से मेटल्स में आउट परफॉर्म करा है। लॉन्ग टर्म की बात करूं अगर JSW स्टील की, तो इसने निवेशकों को पैसा बना के दिया है। 10 साल में 800% के रिटर्न है, तो ये पैसा बना के देता है। नंबर्स मुझे ठीक लग रहे हैं। बाकी ये शेयर अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। आपके लिए स्टॉप लॉस 750 रुपए का निकल के आएगा यहां से, यानी कि 20 पॉइंट्स का 3% हो गया, तो 3% का स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में आपके लिए ये शेयर पहला टारगेट 790 का, यानी कि यहाँ से 20 पॉइंट्स ही है, और दूसरा 800 प्लस के लेवल्स भी आपको ये शेयर जल्दी ही दिखाना चाहिए। तो ये तो कि आपके लिए JSW स्टील के बारे में बात, जहां पे रिजल्ट्स आते हुए दिखे और रिजल्ट्स मुझे ठीक लगे हैं। मार्केट बंद होते होते 3:25 के करीब नंबर्स आए थे। अगर बात करें सेकंड स्टॉक तो वो है लॉरस लैब्स। इसके भी ओपन मार्केट में ही नंबर आए थे और नंबर्स खराब हैं, लेकिन शेयर ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, ये अलग है। लेकिन आगे पीछे होकर अपने रिजल्ट्स पे पक्की बात है कंपनी आएगी, तो इसको अवॉइड करने की राय दूंगा मैं। नंबर्स डिस्कस करता हूं आपके साथ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 233 करोड़ से घटकर 37 करोड़ का रह गया है केवल। मार्केट का अनुमान था 127 करोड़ के प्रॉफिट का, तो पूरी तरीके से खराब नंबर दिख रहे हैं अनुमान के सामने भी और साल दर साल भी। रेवेन्यू देखोगे तो 1220 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 1580 करोड़ से घटकर। अनुमान था 1370 करोड़ का, तो यहां भी खराब है। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 187 करोड़ का आया है। मार्केट का अनुमान था 290 करोड़ के कामकाजी मुनाफा का, तो इसके सामने भी खराब है। मार्जिन्स तो बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं, 28.49% के सामने 15.34% पे रह गए केवल, और मार्केट का अनुमान था 21% का, तो पूरी तरीके से खराब है। वहीं और बात की है तो हिंदुस्तान जिंक, कजारिया सेरामिक्स, CG पावर, अतुल लिमिटेड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके ओपन मार्केट्स में नंबर आए हैं, जिनको मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ अपडेट भी बताना चाहता हूं JSW स्टील की तरफ से जो आई है। Q2 FY24 के लिए केपेक्स स्पेंड
3700 करोड़ का है अगेंस्ट प्लान केपेक्स 18,800 फॉर FY24। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने 18,800 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है और क्वार्टर 2 में उसमें से 3,700 करोड़ का केपेक्स कर दिया है कंपनी ने, ये अनाउंसमेंट और अपडेट भी दी है। कंपनी ने कहा है कंपनी सेज द 5 मिलियन टन पर एनम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एट विजयनगर इज प्रोसेसिंग वेल अंडरवे एट साइट एंड विल बी कंप्लीटेड बाय इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगले साल मार्च तक ये कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दे रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।